जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, द्वारिकाधीश सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णारे भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण योगी युगांतर से प्रवाही अविरल ज्ञान गंगा अवगाहन कर अष्टांग योग की अनंत गहराइयों में अनुगमन कर अनेकता से एकता के अतीत में विलीन होकर परम तत्व में स्वाच्छंद विहार करने वाले पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और विद्वत समस्त विद्वत महापुरुष हमारे श्री पंचमदास जी महाराज और पूज्य बड़े ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए दो क्षण भगवान नाम और भगवान नाम के बाद थोड़ी सी भगवत चर्चा हो जाए। इससे पूर्व आइए हम भगवान का थोड़ी संकीर्तन करते हैं। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अनेक भक्तों की कथाएं आती हैं, लेकिन उन कथाओं में से एक कथा है अजामिल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेदव्यास जी महाराज ने, भगवान सुखदेव जी ने बड़ी कृपा करके कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट किया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक कथा आती है अजामिल की। जब महाराज 28 नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज करते हैं, 28 नरकों का वर्णन सुन करके श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से जब सुना कि 28 नरकों का वर्णन
जब 28 नरकों का वर्णन श्रवण करते हैं परीक्षित, महाराज परीक्षित अंदर से कांप गए, भयभीत हो गए। भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, महाराज कृपा करके बताओ ये नरक यातना से कैसे जीव बच सकता है। मैंने तो बड़ा अपराध किया है, संतों का मैंने अपराध किया है, संतों का मैंने अपमान किया है, इसलिए गुरुदेव मुझे बचा लो, मैं नरक ना जाऊं। यदि किसी भी जीव को नरक जाने से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये पाप माने दाग। जैसे हमारे कपड़े हैं, कपड़ों को हम पहनते हैं तो उनमें दाग लग जाता है ना। अब दाग लग गया तो इसमें दो तरीके से छुटाया जाता है, दो लोग छुटाने वाले होते हैं। दाग साधारण है तो उस दाग को घर में ही आराम से धो लो, लेकिन महाराज दाग गहरा है और तुम घर में छुटाना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तुम्हें महाराज उस कपड़े को धोबी घाट भेजना पड़ेगा। और जब कपड़ा धोबी घाट में जाए तो सबको पता है कि उस कपड़े की क्या दुर्दशा होती है। हाँ? इसी प्रकार यदि महाराज हमसे भूले जाने अनजाने किसी प्रकार से पाप हो गया है, उस पाप से बचने के लिए, उस पाप रूपी दाग को छुटाने के लिए महाराज हरि नाम का, भगवान नाम का संकीर्तन करके, भगवान नाम के संकीर्तन रूपी साबुन से महाराज हम घर में ही उस दाग को छुटा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछ लिया भगवान सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी के चरणों में, सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, आज तक कोई ऐसा पापी हुआ जिसने महाराज हरि नाम स्मरण करने से अपने पापों का प्रक्षालन कर सका। यदि कोई ऐसा हुआ है तो कृपा करके बताइए महाराज, मुझे सुनाइए कैसे कैसे महाराज पाप धुल जाते हैं भगवान नाम संकीर्तन से, भागवत की कथा श्रवण करने से, कृपा करके बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या। वसुदेव वो परीक्षित जी महाराज, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवत भक्ति रूपी साबुन से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हुआ है, कृपा करके बताएं। तब महाराज भगवान सुखदेव जी ने स्मरण किया कि परीक्षित, यदि तुम सुनना चाहते हो कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं भगवत भक्ति से, तो आप ध्यान से सुनो। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था। नाम का ब्राह्मण नहीं था, काम का ब्राह्मण था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मण, कानकुब्ज, कन्नौजिया ब्राह्मण था, कानकुब्ज। अब महाराज त्रिकाल संध्या करने वाला था, हवन करने के लिए समिधा लेने जंगल पहुंच गया कि वहां से समिधा लकड़ियां ला करके हवन के लिए इकट्ठा कर लूं, हवन करूंगा, जो भी मेरे जीवन के पाप हैं वो हवन के माध्यम से भस्म कर दूंगा। कहते हैं हवन करने से पाप ही भस्म नहीं होते, जो अंदर का दुख है वो दुख भी महाराज हवन ही हो जाता है। एक निवेदन करूंगा, जिसका मन प्रसन्न न रहता हो, जो महाराज अंदर से दुखी रहता हो, वो यदि 5 आहुतियां प्रतिदिन प्रातः काल अग्निहोत्र करे तो महाराज उसके जीवन भर प्रसन्नता बनी रहेगी। सुबह यदि उसने हवन किया तो पूरे दिन उसका मन प्रसन्न रहेगा। यदि कोई करना चाहता है, आजमाना चाहता है, तो करके देख ले। यदि उसे प्रसन्नता ना प्राप्त हो, ये हवन की महिमा है। अजामिल
हवन करने के लिए लकड़ियां समिधा लेने गए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब जंगल गए तो किसी वैश्या को किसी पुरुष से मिलते हुए देख लिया। ये दृष्टि पड़ी, महाराज मन अपवित्र हो गया। मन में कहाँ तो भगवत भक्ति प्रवाहित हो रही थी, कहाँ ज्ञान की गंगा बह रही थी, लेकिन महाराज दृश्य अच्छा नहीं था। वैश्या को किसी पर पुरुष से मिलते हुए देखा, मन अपवित्र हो गया। मन में कहाँ भगवत भक्ति चल रही थी, वहां काम प्रवेश कर गया। इसलिए हमारे भगवान वेद कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, इन कानों से अच्छा सुनो, यानी भगवत भक्ति भगवान की कथाएं ही श्रवण करो, और इन आंखों से अच्छा देखो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अक्षभिः भद्रं पश्येम। इन आंखों से अच्छा देखो। अच्छा देखोगे तो तुम्हारे मन में अच्छे विचार आएंगे, और यदि तुम गलत वस्तुओं का अनाधिक जो महाराज जिन वस्तुओं को देखने का अधिकार नहीं है, इतना काट देना, जिन वस्तुओं को देखने से मन बिगड़ जाता है, जिन वस्तुओं को देखने से हमारे मन में चंचलता आ जाती है, जिस दृश्य को देखने से हमारा मन अपवित्र हो जाए, जिस चित्र को देखने से हमारे मन में गलत विचार उठने लगे, ऐसे दृश्य को देखना सख्त मना है। शास्त्रों ने निर्देश नहीं दिया, अक्षभिः भद्रं पश्येम, तुम वही देखो। हमें इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। कहाँ त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण 3 काल में बैठ करके सुबह सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र हवन आदि करके भगवान नाम का जप करता था अजामिल, लेकिन दूसरा समय आया, दोपहर के समय भोजन आदि करने से जो दोष आता है, महाराज गृहस्थ का यानी किसान का सबसे अच्छा अन्न माना जाता है, क्योंकि किसान बड़े परिश्रम करने के बाद महाराज पाप पुण्य का विचार करते हुए वो अन्न उत्पन्न करता है। इसलिए पहले के संत महाराज सदैव कृषक के यहाँ का, किसान के यहाँ का अन्न ग्रहण करते थे, और वो किसान, वो कृषक महाराज संत को भोजन पवा करके वो भी मस्त हो जाता था। इसलिए महाराज जैसे में हमारी भावनाएं शुद्ध हों वही हमें करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि महाराज शुद्ध खाओ, शुद्ध देखो, शुद्ध सुनो, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम। इसलिए किसान का भोजन बहुत पवित्र माना जाता है। आज अजामिल गलत दृश्य देख लिया और देखने से मन अशुद्ध हो गया। कहाँ भगवत भक्ति करता था, आया लौट करके अपनी जो पत्नी थी उनकी, अपनी पत्नी को मार करके बाहर निकाल दिया और उसी वैश्या को ला करके घर में रख लिया। बस महाराज उस वैश्या से धीरे धीरे इतना मोह हो गया कि महाराज धीरे धीरे 4 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन वैश्या का खर्च कुछ अलग ही था। अलग संबंध जोड़ोगे तो धन संपत्ति रह नहीं जाएगी, क्योंकि अपनी जो पत्नी है वो तो सीमित दायरे में जिएगी, और महाराज यदि उल्टा सीधा संबंध रखोगे तो समझ लेना कि संपत्ति का ठिकाना नहीं कब खिसक गई, पता ही नहीं चलेगा। अब आज महाराज जहां सब कुछ घर में था, धर्म पत्नी के रहते हुए सब कुछ चकाचक था, लेकिन जैसे वैश्या से संबंध जोड़ा कि घर की संपत्ति भी समाप्त हो गई। संपत्ति गई,
घर में खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो वो पहले वैश्यागामी बना गए। वैश्यागामी बनने के बाद इसके साथ साथ महाराज वो डकैत भी बन गया। नंगी तलवार लेकर के रात्रि में निकल पड़ता और सिर में काली पट्टी बांध करके महाराज 10-10 रुपए में हाथ पांव तोड़ देता, 100-100 रुपए में गर्दन उड़ा देता। इस तरह से धन कमाने लगा। अब ये धन कमाते कमाते इतना बिगड़ गया उसका स्वभाव। लेकिन कहते महाराज भगवत कृपा जिसके ऊपर होती है, भगवान जब देते हैं तो झप्पड़ फाड़ कर देते हैं। संत विशुद्ध मिले परते ही, चित वही राम कृपा कर जेंगी। कहते हैं भगवान राम जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है उसके जीवन में संतों का आगमन हो जाता है। आज बड़ी कृपा हुई, कहीं से संत चले जा रहे थे बद्री नारायण धाम की तरफ। सूर्यास्त का समय था। संतों ने पूछ लिया गांव के बाहर किसी व्यक्ति से, भैया रात्रि बसेरा करना है, रात्रि में हमें कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी जहां हम अपना भोजन बना सकें, खा सकें। कोई महाराज मजाक किया था, उसने मजाक में परिहास में कह दिया सबसे अच्छा भगत है अजामिल। महाराज वो तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा, तुम पहुंचो। भोले भाले संतों ने सुना कि सबसे अच्छा भगत है, पहुंच गए। आज उसके घर में 5-5 बेटा है। वो चला गया था बाहर अपने कार्य में, जो उसका मुख्य कार्य बन गया था, मारना, कूटना, चोरी करना, डकैती डालना। लेकिन जब महाराज उनकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी, अब उनको हम क्या कहें, जिनको लेकर के रख लिया था, जिसको वैश्या कहते हैं, वैश्या ने देखा, संतों के दर्शन किया, विचार बदल गया। आज भगवान की बड़ी कृपा है क्या, बिना बुलाए बिना चाहे ही